नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। बालकों की समस्याओं के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और इसके 2 भाग हम पढ़ चुके हैं, जिनमें कि हमने कई समस्याओं का अध्ययन कर लिया था। अब हम आज भाग 3 में और समस्याओं के अंतिम भाग में हम 3 समस्याएं पढ़ेंगे, जिनमें बालकों का तुतलाना, हल्काना, डर, भय और इसके साथ ही ईर्ष्या के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डर और भय के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे इसके कारण क्या होते हैं। दुर्बल स्वास्थ्य। जब किसी बालक का स्वास्थ्य सुचारू नहीं होता है, सही नहीं होता है, बालक दुर्बल होता है, तो उसके मन में कई प्रकार के भय व्याप्त होने लगते हैं। कई बार वो स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के और स्वास्थ्य के कारण जो दूसरे फील्ड में वो आगे नहीं बढ़ पाता है, उनको लेकर के भी वो डरने लगता है। क्योंकि अगर दुर्बल स्वास्थ्य के कारण बच्चा किसी वजह से लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाए या अपने कार्यों से पीछे रह जाए या सामाजिक रूप से जो कि बालकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो बच्चा खेलता है, आगे बढ़ता है, वो नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर पहले तो डर और झिझक होती है और धीरे धीरे ये डर और झिझक, जो हल्का सा जो झिझक होती है, सामने नहीं आना या खुल कर के बात नहीं करना, ये धीरे धीरे बच्चों डर में परिवर्तित होने लगता है। तो दुर्बल स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा कारण होता है डर और भय का। और अगर बालक शारीरिक रूप से लंबे समय तक अस्वस्थ रहता है, तो भी उसके अंदर डर और भय व्याप्त हो जाता है, जबकि वो बहुत लंबे समय बाद सामान्य प्रकृति की ओर अग्रसर होता है। इसी प्रकार बच्चों, अगर बालक में दुर्बल स्वास्थ्य के कारण कमज़ोरी आ जाती है, चक्कर, सिर दर्द, इस तरह की समस्याएं रहती है, चलने दौड़ने में वो अपने आप को पूरा उतना सक्षम नहीं पाता है जितने कि अन्य बालक हैं, ऐसी अवस्था में भी पहले तो झिझक होती है, फिर धीरे धीरे उसके मन में उन चीज़ों को लेकर के डर बढ़ने लगता है, क्योंकि वह उनसे काफ़ी दूर हो चुका होता है। इसके अलावा बच्चों, माता पिता की अधिक डांट फटकार और उपेक्षा। बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बालक गलतियां करते हैं और उन गलतियों को सुधारने की जिम्मेदारी माता पिता की होती है। पूरी तरह से बच्चों को लाड़ प्यार देना और बिल्कुल नहीं डांटना फटकारना, कुछ नहीं कहना भी बालकों को बिगाड़ देता है। और ऐसे बालक कुछ भी बोलने के लिए, सामने बोलने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन बच्चों, अत्यधिक लाड़ प्यार नहीं देकर के एक सामान्य व्यवहार के तहत बच्चों को डांट फटकारना भी आवश्यक होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये डांट फटकार बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हर बात पर और सब बहुत ज़्यादा बार बार डांटना फटकारना, किसी भी बात को सुनना नहीं बच्चे की, ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर डर व्याप्त करती है, जिससे कि बच्चा कुछ भी, कोई सी भी बात माता पिता से शेयर करने में घबराता है, डरता है। कई बार जब बच्चा माता पिता से बहुत सारी बातें शेयर करना चाहता है, कहना चाहता है, और अगर ऐसे में माता पिता व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं है और वे बालक की उपेक्षा करते हैं, तो भी बालक में धीरे धीरे डर व्याप्त होने लगता है और उसके मन में ये भावना आने लगती है कि ये मेरी बात सुनेंगे नहीं, कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर बच्चा, क्योंकि जब माता पिता व्यस्त हैं, काम कर रहे हैं और ऐसे में बालक आता है बीच में, तो उसे डांट लग जाती है और ऐसे में बच्चा उपेक्षित भी महसूस करता है और डांट से डरने भी लगता है। विश्वास की कमी और दूसरों से सुनकर डरना। जब बालक के अंदर, खुद के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, किसी कार्य को करने की क्षमता में कमी होती है, स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में भी बालक डरता है। और कई बार वास्तविक रूप से बालक डर नहीं रहा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दूसरों से सुनता है और सुन करके डरता है, जबकि उसने वो कंडीशन और वो सभी चीज़ें कभी फेस नहीं की, लेकिन सिर्फ सुन कर के ही बालक डरने लगता है। तो ये हमने कुछ मुख्य कारण पढ़े जिनके कारण कि बालक डरता है। अब बालक के अंदर डर और भय की अगर भावना है, तो उसे कैसे छुड़ाया जाए बच्चों। सबसे पहले तो ये कि अगर बालक डरता है तो उसके उस डर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बालक जिस सिचुएशन से, जिस परिस्थिति से डर रहा है,
उस परिस्थिति में उसे ले जा करके सच्चाई का सामना करवाना चाहिए, लेकिन उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। बालक के अंदर विश्वास जागृत करना चाहिए कि वो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि जैसे हमने बात की कि आत्मविश्वास की कमी से भी डर बैठ जाता है। तो जब बच्चे को स्वयं के ऊपर विश्वास होगा और उसका विश्वास जागृत हो जाएगा और हम उसे विश्वास देंगे, हम उसे विश्वास प्रदान करेंगे, तो उसके अंदर विश्वास जागृत हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे विश्वास जागृत होता जाएगा, बच्चे का डर भय अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चों कि बच्चा किस कारण से डर रहा है, इस कारण को जानना, उसको समझना, बालक को समझाना और उस कारण को दूर करने का प्रयास करना। बालक को ये समझाना कि भय जिस कारण से उन्हें लग रहा है वो निर्मूल है और डरना नहीं चाहिए, तो उस कारण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि बच्चों हमने पढ़ा, दुर्बल स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा कारण होता है डर का। इसलिए बहुत आवश्यक है कि बच्चे का स्वास्थ्य उत्तम रहे, बच्चा सही ढंग से खाए पिए, उसे पौष्टिक भोजन मिले, संतुलित भोजन मिले। शारीरिक और मानसिक दोनों ही बातें बहुत ज़रूरी है बच्चों। शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ रहे। बच्चे को बात बात पर डांटना नहीं, और अगर किसी वजह से डर रहा है तो प्यार से समझाना। बच्चे को अनुशासन में रहना सिखाना, लेकिन डांट फटकार की आदत नहीं डालना, नहीं तो बच्चे में डर की भावना घर कर जाती है। ये पढ़ा बच्चों हमने डर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ईर्ष्या के बारे में। बालक ईर्ष्या क्यों करता है, ईर्ष्या के क्या कारण है? जब पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है और उपेक्षापूर्ण व्यवहार बालक के साथ किया जाता है तो उसे ईर्ष्या होती है। बच्चों जनरली ऐसा कब होता है, जबकि घर में एक बड़ा बालक है और घर में दूसरा छोटा बालक आता है। छोटे बालक पर सभी का ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है, तो बालक ऐसे में पक्षपात महसूस करता है कि छोटे भाई बहन के साथ पक्षपात हो रहा है और उसके साथ उपेक्षा की जा रही है, तो बच्चे को छोटे बच्चे से ईर्ष्या होती है। जब बच्चों दूसरा बालक अधिक साधन संपन्न परिवार का होता है, जिसके पास सुंदर सुंदर वस्तुएं होती है, खिलौने होते हैं, अच्छी महंगी चीज़ें होती हैं, तब उनकी जो संपन्नता से अभावग्रस्त बालक जो होते हैं, जिनके पास साधन पूरे नहीं होते हैं, उनके मन में ईर्ष्या होने लगती है और वो उन साधनों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक या किसी भी प्रकार की अयोग्यता या अक्षमता बालक के अंदर होती है और दूसरे बालकों में वो अधिक पाई जाती है, तो बच्चा उन बालकों से ईर्ष्या करने लगता है। परीक्षा में कम अंक आने पर भी बच्चा ईर्ष्या करता है और उन बालकों से ज़्यादा ईर्ष्या रखता है जिनको कि अधिक अंक मिले हैं। बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति अगर नहीं की जाती है और किन्हीं और बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही होती, तो उन्हें देख करके उन बालकों में ईर्ष्या होने लगती है। जब किसी एक बालक की निंदा, उसकी बुराई दूसरों के सामने की जाती है, तो दूसरों के बच्चों से, दूसरे बच्चों से बालक को ईर्ष्या होने लगती है। और जब बालक की कोई प्रिय वस्तु है वो उससे ले ली जाए और किसी दूसरे बालक को दे दी जाए, तो भी बालक में ईर्ष्या होने लगती है, क्योंकि उसकी उससे प्रिय वस्तु ले ली है और किसी दूसरे को दे दी है। बालक की आवश्यकताओं की संतुष्टि अगर समय पर नहीं की जाती है, तो भी बालक में ईर्ष्या पनप जाती है। बालकों के अंदर संवेग जो होते हैं, बालक अगर उन्हें खुल करके नहीं बता पाता है, संवेगों को दमित कर दिया जाए, तो ऐसी अवस्था में भी बालकों को ईर्ष्या होती है। ये सभी थे बच्चों ईर्ष्या के कारण, किस कारण से बालकों में ईर्ष्या की भावना जागृत होती है। अब हम बात करते हैं, अगर ईर्ष्या बच्चे में बहुत ज़्यादा है तो उसे कैसे छुड़ाया जा सकता है। बालकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति बच्चों समय पर कर दी जाए और उनके मनपसंद वस्तुएं बिना उनकी मर्जी के किसी दूसरे बालक को नहीं देनी चाहिए। बालकों की परवरिश पर बच्चों पूरा ध्यान देना ज़रूरी है और माता पिता को चाहिए कि वे सभी बच्चों पर एक समान ध्यान दें और सबके साथ एक समान व्यवहार करें और अच्छा व्यवहार करें। किसी एक बच्चे को तो बहुत लाड प्यार और दूसरे की उपेक्षा, ऐसा नहीं होना चाहिए।
यदि कोई बालक पढ़ने लिखने में कमज़ोर है या उसमें कोई शारीरिक दोष है या तो उसकी आलोचना कभी भी दूसरे लोगों के सामने नहीं करनी चाहिए। नहीं तो ऐसे में बच्चे के अंदर हीन भावना पनपती है और वो ईर्ष्या जैसे संवेगों से ग्रसित हो जाता है। अच्छा, स्वस्थ, सुंदर मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। कभी कभी बालकों को बाहर घुमाना फिराना भी चाहिए और स्वस्थ मनोरंजन से अपने दिमाग की जो सारी ग्रंथियां होती है वो खुल जाती है, जिससे कि बच्चे के अंदर जो दमित भावना के दमित संवेगों के कारण ईर्ष्या जैसे जो समस्याएं पनप जाती है वो भी खत्म हो जाती है। बच्चों, ईर्ष्या से क्या क्या नुकसान होते हैं इसके बारे में बालकों को बताना चाहिए कि किस कारण ईर्ष्या से कभी कभी पूरे पूरे घर, स्वयं का जीवन सभी कुछ बर्बाद हो सकता है, खत्म हो सकता है, बताना चाहिए। जब परिवार में दूसरे बालक का जन्म होने वाला हो तो पहले बालक को मानसिक रूप से तैयार कर लेना चाहिए, उसके बारे में पहले से बता देना चाहिए और पहले से ही उसके मन में उसके प्रति ऐसी भावनाएं को जन्म देना चाहिए जिससे कि वो उस बालक से प्यार करे और अपनी जिम्मेदारी उसके प्रति समझे, ना कि उससे ईर्ष्या करे। तो बच्चों, अभी हमने ईर्ष्या के बारे में पढ़ा, उसके कारण और किस प्रकार ईर्ष्या की आदत को छुड़ाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे बच्चों तुतलाना और हकलाना। बच्चों, तुतलाना और हकलाना जो है ये एक वाणी दोष है, जिसके बारे में वाणी विकास में भी हमने पढ़ा था। और तुतलाना और हकलाना चिंता प्रेरित व्यवहार होता है। बच्चों, जब पूर्व बाल्यावस्था अवस्था होती है ना, तो उसमें तो सभी बच्चे तुतलाते हैं और कई अक्षरों को साफ साफ और स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते। तो ये जो उच्चारण होते हैं इनके हकलाने की स्थिति में बालक कुछ देर के लिए कई बार चुप भी हो जाते हैं, जीभ और होठ भी हिलते हैं। तो तुतलाना तो बच्चे जो होता है ये बच्चों का एक सामान्य व्यवहार होता है और उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये चीज़ ठीक होने लग जाती है। लेकिन बच्चे जो हकलाने वाली स्थिति होती है उसमें बालक क्या करता है, कुछ शब्द बोलता है, फिर थोड़ी देर के लिए चुप होता है, लेकिन उसके जीभ और होठ हिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन आवाज मुंह से नहीं आती है। तो ये आदत वैसे तो उम्र बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है, परंतु यदि लंबे समय तक बनी रहती है बच्चों तो ये एक समस्यात्मक व्यवहार के रूप में सामने आती है। क्या कारण हो सकते हैं तुतलाने और हकलाने के? सबसे पहला बच्चों शारीरिक दोष, जैसे कि जबड़े का पूरा नहीं खुलना, दांत और जबड़े की बनावट सही नहीं होना, जीभ का अविकसित होना आदि कई ऐसे कारण होते हैं। इसके अलावा बच्चों स्नायु रोगों का होना, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है तुतलाना और हकलाने का। वंशानुगत कारणों से भी बच्चा तुतलाता और हकलाता है। कई बार जब बच्चे में अत्यधिक उत्तेजना होती है और संवेगात्मक तनाव की स्थिति होती है, ऐसे में भी बच्चा तुतलाता और हकलाता है। कई बार स्वयं में वो आदत नहीं होती, लेकिन दूसरों को देख करके उनकी नकल करने से ये आदत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बार नकल करने से और निरंतर नकल करने से ये आदत में शुमार हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे को कोई गंभीर चोट लग गई है, जिससे कि स्नायु रोग हो गया है, दांत जबड़े की बनावट या जीभ में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो भी बच्चे में ये समस्या हो सकती है। गले में टॉन्सिल होने पर भी ऐसा हो सकता है। कई बार हिचकिचाहट में और जल्दी जल्दी बोलने पर कई सारे शब्द छूट जाते हैं, तो शब्दों पर पकड़ कमज़ोर हो जाती है। इससे भी बच्चा तुतलाता या हकलाता है। उपेक्षित व्यवहार से, तिरस्कृत व्यवहार से, अधिक डांट फटकार से, इन सब चीज़ों से ये समस्याएं होती है। और शारीरिक दोष के बारे में बच्चों हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे कि जबड़े का पूरा नहीं खुलना, दांत व जबड़ों की बनावट सही नहीं होना, जीभ का अविकसित होना आदि। तो ये हमने तुतलाने और हकलाने के कारण। अब हम बात करते हैं बच्चों किस तरह से इस आदत को छुड़ाया जा सकता है या इसका उपचार किया जा सकता है। बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत अधिक ज़रूरी है। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ रहे तो सामान्यतया ये समस्याएं नहीं होती है।
नाक कान गला विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए अगर इनमें कोई शारीरिक समस्या है तो, जैसे कि बालक के जीभ दांत जबड़े इत्यादि में कोई दोष हो तो चिकित्सक का इलाज लेना चाहिए। अगर बालक तुतलाकर या हकलाकर बोल रहा है तो उसे साफ साफ और स्पष्ट शब्द बोलना सिखाएं, और बच्चा जानबूझकर करता है तो उसे टोकें पर उसकी हंसी ना उड़ाएं। उसको बार बार सही शब्द बोलने का अभ्यास करवाएं, सही तरीके से बोलने का अभ्यास करवाएं, जिससे कि बालक धीरे धीरे अपने आप सही शब्दों का इस्तेमाल करना सीख जाता है। बालक जब किसी शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से या वंशानुगत कारणों से ऐसा करता है तो निरंतर अभ्यास से ये आदतें भी छुड़ाई जा सकती है। तो ऐसे में बच्चों को बहुत स्नेह प्रदान करें और स्नेह से हर चीज़ सिखाएं। बालकों को उनकी इस आदत की वजह से कम बोलने पर मजबूर ना करें, उनको अधिक से अधिक बोलने का अवसर दें, जिससे कि उनकी आदतों में सुधार हो सके। विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि बालक में आत्मविश्वास आता है और इसके साथ ही उसको बार बार बोलने का अवसर मिलता है, तो स्पष्ट उच्चारण अपने आप हो जाता है। बच्चों के अंदर आत्मविश्वास को जागृत करना बहुत अधिक ज़रूरी है। विश्वास होगा तो बच्चा डेफिनेटली सही प्रकार से बोलना शुरू कर देगा। बालक से स्वयं जबकि वो छोटा है जानबूझकर तोतला नहीं बोलें, हकलाकर नहीं बोलें। हम जब स्वयं सही तरीके से बात करेंगे तो बच्चा भी सही शब्दों का उच्चारण सही प्रकार से करेगा। सुरक्षा की भावना विकसित करें। बच्चे को ये विश्वास होना चाहिए कि मेरी कैसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरह की परिस्थिति में मेरा परिवार मेरे साथ है। तो सुरक्षा की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। और मानसिक अस्वस्थता की वजह से अगर कोई भी ऐसी समस्या हो रही है तो समुचित ध्यान उसके स्वास्थ्य पर दिया जाना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से तुतलाने और हकलाने की आदत को छुड़वाया जा सकता है। बच्चों, हमने बालकों की समस्याओं के बारे में 3 भाग पढ़ लिए और हमने इन तीनों भागों में कई प्रकार की समस्याओं के बारे में अध्ययन किया। और आज हमने तुतलाना, हकलाना, भय, डर और ईर्ष्या के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।